अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में मैथमेटिक्स 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th क्लास पीटीबी एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट को ज़रा देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने इसके स्टेटमेंट को पहले हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ नंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो फाइंड कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें हमने इस डाटा को देखना है। ये आपके पास एक डाटा गिवन है, ठीक है। मैंने इसमें जो मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी डाटा था वो मैंने आपके सामने लिख दिया। हमने इसकी कम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? इसमें आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। या इसका एक और हम इसका पहलू ले लेते हैं। इसमें यूँ करते हैं कि हम यहाँ पे ये एक्चुअली हमारे पास x हैं, ठीक है। आपके पास ये क्या है? x हैं। तो x में हम यूँ करेंगे कि आपने नंबर ऑफ नंबर्स एक्चुअली क्या है, ये नंबर ऑफ नंबर्स हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल पेश ना आए। ये एक्चुअली क्या है? नंबर ऑफ नंबर्स, ये आपके पास लिखे हुए हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ मैं इसकी हेडिंग दे रहा हूँ नंबर ऑफ नंबर्स। ये नंबर इसका मतलब है तादाद, और ये नंबर्स लिखा है, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स की तादाद, ठीक है। कौन से नंबर्स हैं? हमने इसको क्या करना है, हमने इसको सबसे पहले हमने देखा कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 2 है। हमने 2 से बात को स्टार्ट कर लिया, ठीक है। 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए आपके पास 3 भी है, 4 है, 4 के बाद आपके पास 5 भी आपको नज़र आ रहा है, फिर आपके पास 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, उसके बाद आपके पास ये 9 है, 9 के बाद 10 भी है, 11 है, ठीक है। तो आपने इसको कॉन्टिन्यूस आपने एक काउंटिंग जो है ना वो लिख लेनी है। कैसे लिखनी है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 और ये 12, ये आपने इसको लिख लिया, नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे टैली मार्क्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं जी? टैली मार्क्स। कैसे लगाएंगे? उसका बहुत आसान हल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, हेडिंग आपने क्या देनी है? टैली मार्क्स, ठीक है जी, टैली मार्क्स। अब देखें यहाँ पे अब ये 2 जो है, आपने यहाँ से डाटे को आपने देखना शुरू करना है, ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 9 लिखा हुआ है, आपने 9 को क्रॉस कर देना है और आपने यहाँ पे 9 के सामने एक लाइन आपने एक ऐसे ड्रॉ कर देनी है। ये देखें 9 के बिल्कुल सामने है। उसके बाद 11 है, 11 को अब यहाँ से आप क्रॉस कर दें और आप यहाँ पे लिखें 11 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दें। उसके बाद 4 है, 4 के सामने एक लाइन आप ड्रॉ कर दें। फिर 5 है, 5 के सामने एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 6 है, 6 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 8 है, 8 के सामने एक सेकंड 8 के सामने ये देखें 8 के सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 4 है, 4 के सामने ये सेकंड लाइन। 3 है और 3 के सामने एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद 7 है, 7 के सामने मैंने एक लाइन ये वाली ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद 8 है, 8 के सामने मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद 5 जो है वो 2 टाइम्स है, मैंने 2 लाइंस ये 5 के सामने मैंने ड्रॉ कर दी हैं। उसके बाद 8 के सामने मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा क्योंकि 8 जो वो 3rd टाइम आया। फिर 3 जो है, 3 को मैंने क्रॉस करके यहाँ से यहाँ पे मैंने 3 के साथ एक और लाइन मैंने ड्रॉ की है। 4 और 9 देखिए जी, 4 के सामने एक लाइन और 9 के सामने एक लाइन, यानी एक और लाइन यहाँ पे मैं लगा दूंगा। उसके बाद आपके पास 12 है, 8 है और 9 है। याद रखिए 12 8 9, 12 के सामने एक लाइन, 8 के सामने एक और लाइन आप ड्रॉ कर दें और 9 के सामने एक और लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर दें। अब देखें उसके बाद ये क्या, ये 10 लिखा हुआ है। 10 को क्रॉस करके मैंने 10 के सामने ये एक लाइन मैंने ये मैंने ड्रॉ कर दी। ये 10 के सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। फिर उसके बाद 6 है, अब देखें 6 के सामने एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 7 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, 7 2 टाइम्स था। उसके बाद 11 है,
11 को मैंने क्रॉस करके मैंने यहाँ पे एक 11 मैंने यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ की। फिर मैंने ये 4 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मैंने 4 के लिए, अब देखें 2 टाइम्स 4 है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की 4 के सामने। अब एक और मैं ड्रॉ करनी है, वो मैं यहाँ इसके साथ ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि एक वक्त में 4 लाइंस का आप एक ग्रुप यानी ऐसे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपने 5th लाइन ड्रॉ करनी है तो थोड़ा सा गैप दे दें और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि मैंने 4 को 2 टाइम्स मैंने उसको यहाँ पे मेंशन करना था, बताना था, लिखना था, लिहाजा मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की और एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की। ऐसा क्यों किया कि एक वक्त में आप 4 लाइंस का एक ग्रुप यहाँ पे लाइंस का बना सकते हैं। अगर 5th लाइन आ जाएगी तो आप इसको आगे मूव करते हैं, ठीक है। या आप यूँ करें कि आप इसको आगे मूव करने की बजाय एक आप इसके ऊपर जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी, ये देखें ऐसे भी, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी है, ठीक है जी। एक वक्त में आप इस तरह ये 5 लाइन जो है वो ड्रॉ करने के अहल हैं। आपको यहाँ पे आप 5 लाइंस इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें ये 8 है, 8 को 1 टाइम, यहाँ पे देखें ये 4 लाइंस पहले से ड्रॉ कर चुका हूँ। अब ये 8 एक और मैं ड्रॉ करनी है तो मैं इसके ऊपर एक ऐसे एक ये लाइन मैं इसके साथ स्लांटिंग जो है वो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें ये 4 है और ये 3 है, 4 के सामने ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की एक गैप के साथ और 3 के सामने एक ये मैंने लाइन ड्रॉ की। उसके बाद ये 2 7 9, 2 के सामने एक लाइन, 7 के सामने एक और लाइन, 4 लाइन्स होगी और 9 के सामने ये एक और लाइन मैंने ड्रॉ कर दी 9 के सामने। अब देखें आपके पास क्या है, ये 10 9 7, 10 के सामने एक लाइन, 9 के सामने एक लाइन। अब देखिए 5th लाइन में ऐसे ड्रॉ करूंगा और 7 के सामने एक और लाइन, वो भी मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। उसके बाद 6 9 5, 6 के सामने एक लाइन, उसके बाद 9 के सामने एक लाइन में ड्रॉ करूंगा एक गैप देके यहाँ पे, और 5 के सामने एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये देखिए 4 का ग्रुप बन गया एक और। उसके बाद 7 है, 7 लास्ट में आपके पास से एक नंबर बचा, वो आपने यहाँ पे 7 के सामने यहाँ पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर देनी। ये आपके टैली मार्क्स थे। इस तरह बहुत आसान है कि यहाँ से आप देखते जाएं और उस वो नंबर जो आपने यहाँ पे लिखना है उसकी लाइंस आप यहाँ पे ड्रॉ करते जाएं और यहाँ से नंबर्स को आप क्रॉस करते जाएं। इस तरह आपके लिए आसानी होगी टैली मार्क्स बनाना। अच्छा, टैली मार्क्स के बाद अब आपके पास आता है थर्ड इसका कॉलम आता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल स्मॉल f भी कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी है। जितनी टैली मार्क्स हैं जितने भी हैं उसकी हमने उसकी तादाद उसकी काउंट करके सामने उसके लिखते जाना है न्यूमेरिक फॉर्म में। यानी ये देखें ये 1 है तो यहाँ पे 1 आप लिखते हैं, ठीक है। ये कितने हैं, ये 3 है। ये कितने हैं, 4 5 और ये 6। ये कितने हैं, 4 है। 4 के बाद ये 3 है, 3 के बाद ये 4 5 6 अगेन 6। ये कितने हैं, 4 और 5, ये 4 और ये 5 और ये 6, और उसके बाद ये 2 के बाद ये फिर 2 और एंड पे 1, ठीक है जी। अब देखिए ये आपने फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम भी आपने यहाँ पे बना लिया। अब आप इसको सम करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे। इसका सम इन नंबर्स की तादाद के बराबर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अब आपके पास ये कितने नंबर्स हैं, 39। अब आपने इसको देखिए यहाँ पे आप अपनी याद दहानी के लिए मेमोरी के लिए यहाँ पे लिख लें। आपने इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। इसको प्लस करें, ये 4 हो जाएगा, 4 + 6 10 हो जाएगा, 10 + 4 14, 14 + 3 17, 17 तो हो गया जी आपके यहाँ तक, ये 17 है। इस तरह आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद ये देखिए ये क्या है, 6 + 5 11, 11 + 6 फिर आपके पास 17 और एंड पे आपके पास 2 + 2 4 + 1 5। इनको आप प्लस कर लें, 17 और 17 34, 34 + 5 39, 34 + 5 39। अब देखिए ये आपका टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का वो 39 है, तो आपके पास नंबर्स भी 39 थे। इस तरह आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद है जी कॉम्युलेटिंग फ्रीक्वेंसी,
अगली बात ये देखें, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे? बहुत आसान है। एक और कॉलम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ मैं फोर्थ कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें भी आपने क्या करना है, बहुत आसान है ये भी। आपने क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपके पास, ये आपने 1 है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ 1 यहाँ पे लिख देना है। इसको देखते हुए एज इट इज़ 1 यहाँ पे लिख दिया। अब जो नेक्स्ट आपने लिखनी है वैल्यू, वो इसको इसमें प्लस करके लिखनी है, यानी 3 + 1 4। इसको दोबारा सुन लें, 1 फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है 1 है, वो आपने लिख दिया। सेकंड जो लिखनी है आपने, उसके बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को इसमें प्लस करना है, 3 + 1 4, और यहां जो लिखनी है वो क्या लिखनी है, 6 + 4 10। ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिखनी है वो लिखनी है आपने 4 + 10 14, और उसके बाद क्या लिखनी है, 3 + 14 17। उसके बाद आपने 17 में 6 प्लस करना है, 23। 17 में 6 प्लस किया, 23 में अब आपने 5 प्लस करना है, 28। 28 में आपने 6 प्लस करना है, 34। 34 में आपने फिर 2 प्लस करना है, 36। ठीक है, 36। 36 में अगेन 2 प्लस किया, 38, और 1 प्लस किया, 39। याद रखें, एक बात जहां पे आपको बताने वाली है वो ये है कि जो भी आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो भी लास्ट वैल्यू होगी उस पर फोकस करें, हुआ 39, और इसका सम जो होगा फ्रीक्वेंसी जो आपने फाइंड आउट की, इसका सम होगा वो भी 39। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये देखें, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू 39 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जो सम आपने किया वो भी 39 है। ये दोनों सेम होना चाहिए। ये आपका चेक है कि आपका ये वर्किंग आपने जो की है वो प्रॉपर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन फर्स्ट की समझ आ गई होगी। दोबारा आपको रिव्यू दे देता हूँ। आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, आपने उसको अरेंज नहीं करना। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने डाटा को अरेंज नहीं करना। जस्ट आपने क्या करना, आपने देखना इसमें कितने नंबर्स हैं। स्मॉलेस्ट इस पे 2 है, 2 से आपने बाकी देखा कितने नंबर्स हैं। मैंने एक यहाँ पे काउंटिंग लिख ली 12 तक। उसके बाद मैंने जो नंबर मैं यहाँ लिखता जाऊँगा उसकी मार्किंग करता जाऊँगा, यहाँ से उसको मैं कैंसिल आउट करता जाऊँगा। आपके पास ये टैली मार्क्स आ जाएंगे। टैली मार्क्स फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है, उसकी तादाद उसको गिन के लिखना है कि कितनी कितनी इसकी वैल्यूज़ आई हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी में आपके पास एक कॉलम है, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इसे प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा। उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड चीज़ उसने पूछी है वो भी आपको बता दूं कि आप सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखेंगे, अगली वैल्यू जो है वो आपने ऐसी लिखनी है कि उससे अगली को इसमें आपने प्लस करते जाना है और आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। याद रहे कि आखिर पे जो वैल्यू होगी वो और फ्रीक्वेंसी कॉलम को जो प्लस करने से जो वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू सेम अगर होंगे तो आपकी ये वर्किंग ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट की आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।